हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? सरोजनी देवी। कहाँ से आई हैं माता जी? क्या उम्र है? मैनपुरी से। क्या उम्र है आपकी? 56 55। क्या बीमारी थी? किडनी में परेशानी थी। किडनी में? बेटा आप बताइए मम्मी के बारे में शुरू से। जी, मेरा नाम दीपक है, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ और मैनपुरी ज़िले से कुरावली कस्बा है, मैं वहाँ से आया हूँ। माता जी की तबीयत मेरी 2 दिसंबर को अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मैं वहाँ से सीधा अपने यहाँ से घर से सीधा कानपुर आया। यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने गुर्जर हॉस्पिटल है केएमसी के बगल में, जेके टेम्पल के पास, देशराज गुर्जर उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने ले गए, वहाँ एडमिट किया इनको। वहाँ पे उन्होंने किडनी की प्रॉब्लम बताई कि किडनी की प्रॉब्लम है और उन्होंने 2 तारीख को इमरजेंसी से आईसीयू में एडमिट कर लिया। उन्होंने बताया कि इनका हार्ट फ्लक्चुअल हो रहा है, बार बार हार्ट बीट्स आ रही हैं और जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने वहाँ पे इन्हें 8 दिन रखा। 8वें दिन उन्होंने डिस्चार्ज किया। लगभग 2 लाख रुपए के समथिंग हमारा बिल बना पूरा 8 दिन का। वो दे के फिर उन्होंने इलाज कंटिन्यू करने के लिए बोला, मगर हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी थी कि हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। इलाज में क्या करते हो? इलाज में उन्होंने डायलिसिस करना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं पहले दिन 2 तारीख को गया था तो उन्होंने 2 तारीख की रात को ही पहला डायलिसिस किया। उन्होंने बोला कि डायलिसिस करना ज़रूरी है, अन्यथा इनकी जान को है खतरा, फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा। कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने डायलिसिस करना स्टार्ट किया। पहला डायलिसिस 2 तारीख की रात 3 तारीख हो गई थी, मतलब 12 बजे के बाद किया था डायलिसिस। महीना कौन सा था? दिसंबर लास्ट। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा डायलिसिस उन्होंने 6 तारीख को किया और तीसरा डायलिसिस उन्होंने जब हम डिस्चार्ज हुए थे 8 तारीख को तब किया था। उसके बाद जब हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो हम वहाँ से सीधा फिर हम हैलेट की नई बिल्डिंग है उसमें हम लोग गए। वहाँ पे हमने इन्हें एडमिट कराया। वहाँ पे भी ये 7 दिन रही। वहाँ पे भी उन्होंने 2 बार डायलिसिस कराया और बाकी दवाइयाँ की। इनका क्रेटिनाइन जब हम गुर्जर जी के पास गए थे, देशराज गुर्जर जी डॉक्टर साहब के पास, तब इनका क्रेटिनाइन उस टाइम पे आ रहा था 9.7 आ रहा था। तो उन्होंने डायलिसिस करना स्टार्ट किया। तो वो क्रेटिनाइन क्या था, जब डायलिसिस हो जाता था तब तो कम हो जाता था कुछ पॉइंट, और जैसे किडनी का पहली बात इलाज ही नहीं है। नहीं, उसमें एक्चुअली जो रिपोर्ट्स आती थी उसके अकॉर्डिंग वो बोलते थे कि हमने डायलिसिस कर दिया है, क्रेटिनाइन इनका इतना आ गया है, मगर फिर उसमें ऐसा होता था 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद वो फिर उतना ही हो जाता था। तो ये कोई इलाज ही नहीं। हाँ, तो उसके बाद हम लोग वहाँ जब हैलेट में ही थे। नहीं बताया अभी तक तो उन्होंने नहीं बताया था। हाँ, मगर उनसे जब कंटिन्यू रखते तो 100% फिर वो बताते। अच्छा, फिर हैलेट में कितने डायलिसिस हुए? हैलेट में 2। हैलेट में 2 7 दिन। बारे में कैसे पता? आपके बारे में हमारे एक पार्षद जी हैं नवाबगंज में, राजकिशोर यादव जी। राजकिशोर यादव जी, वार्ड नंबर 42 जी 42। तो वो हमारे थोड़ा मिलने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे जो ससुराल है उनके पास बगल में ही घर है, अगल बगल में। अच्छा। हाँ, तो वो मम्मी जी को देखने आए थे हैलेट। तो उन्हें हमने जब बताया कि ऐसे ऐसे डायलिसिस चल रहा है और किडनी की प्रॉब्लम है मम्मी को, तो उन्होंने फिर आपके बारे में बताया कि ऐसा है कि आप वहाँ आज आपकी मम्मी की क्रेटिनाइन 1.9 आई है सिर्फ 14 दिन में। आज मेरे को 14वां दिन है, 15 दिन हुए भी नहीं है, अभी 15वां दिन कल है। आप खुश हैं? बहुत ज़्यादा। माता जी आप खुश हैं? आप चल के आ गई, पहली बार आप गोदी में आई जी। चलिए ठीक है। अभी डॉक्टर साहब, ये जो सरोजनी देवी है, इसको सही से डायग्नोसिस नहीं बना पाए डॉक्टर लोग। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके पेशाब से पस आ रहा था, हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, केवल यूरिन आरएम की जांच कराते हैं, पस आ रहा, कल्चर नहीं कराते, क्योंकि पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से पेशाब का जो छेद है वो जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, पस सेल बहुत ज़्यादा थी। जब हमने इनकी प्रॉपर जांचें देखी तो इनके अंदर प्रोटीयस इन्फेक्शन का 1 ml बाथरूम में 1 लाख इन्फेक्शन आया। और जबकि एमबीबीएस में पता नहीं क्यों नहीं कल्चर की जांच कराते हैं। अभी एक लेडीज़ थी, उसका आईवीएफ कर दिया, उसके इन्फेक्शन था, बच्चा पेट में मर गया, 3.5 लाख रुपए चले गए। है, मेरे पास बहुत टिपिकल केसेस आते हैं। और इनकी किडनी एक छोटी हो गई थी, एक किडनी में गांठ थी। इस किडनी की बीमारी को कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी, और रिटेंशन ऑफ यूरिन थी, पेशाब पूरी नहीं निकल रही थी क्योंकि पेशाब के वॉल्व में दिक्कत आ गई थी। और गरीब आदमी को डॉक्टर समझाते तो है नहीं, इनकी काफ़ी ज़्यादा किडनी थी। फिर मेरे पास आई 4.2 हुई, 4.2 से इसकी 2.2 हो गई किडनी, और अभी 3 बार चेक होके आई है, इनकी किडनी 1.9 आ रही है। क्रॉस चेक में और लगवा दिया, अदर लैब से मैंने
क्योंकि हम एक ही लाख पर भरोसा नहीं करते हैं। और ये काफ़ी सही हो गई है और इन्होंने नाम सुना मेरा, और ये पहले से काफ़ी सही हो कि इसकी रंग, आंखें, ब्लड भी बढ़ गया इसका काफ़ी ज़्यादा, और मुझे काफ़ी खुशी है पहले से इसका। हाँ डॉक्टर मेनका, आप बताइए आपने इतनी जल्दी कैसे सही कर दिया? ये सरोजनी देवी मैनपुरी से आई हुई हैं और इनकी बीमारी की शुरुआत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ था, यूटीआई। हाँ यूटीआई से हुआ था। फिर इनको धीरे धीरे यूरिन से प्रोटीन डिस्चार्ज होने हाँ। लगा, और इसके बाद इन्होंने जब यूएसजी कराया तो यूएसजी में पता चला कि इनकी लेफ्ट किडनी में एक रीनल सिस्ट थी, पॉलीसिस्टिक किडनी थी, और एक इनकी किडनी जो थी वो श्रिंक कर रही थी, छोटी हो गई, डायलिसिस करा कर। और इसके बाद डॉक्टर ने इनको डायलिसिस बताई, डायलिसिस होने लगी, और डायलिसिस के तुरंत बाद क्रेटनाइन तो डाउन हो रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते थे तो क्रेटनाइन इनका फिर से बढ़ जाता था। किसी ने इनको हमारे बारे में बताया, तो हमारे पास जब ये आए तो इनकी क्रेटनाइन लगभग 6 थी, 7 पॉइंट 7 पॉइंट समथिंग थी, और एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद इनकी क्रेटनाइन बहुत तेजी से डाउन 2.5 हो गई, और आज 1.9 हो गई है। और माता जी काफी ठीक हैं पहले से। अरे अपने आप चल के आ गई अपनी टांगों पे, चल के आ गई। ये ट्रीटमेंट तो बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाला ही है कि इतनी तेजी से और इस एज पे ये ठीक हो रही हैं, इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है हमें। पेशेंट भी हमारा ठीक है, और इतनी ठंड में मैनपुरी से आती हैं अपना ट्रीटमेंट। आज कौन सी जनवरी हो गई है? 7 जनवरी। 7 जनवरी। आज केवल 14 दिन हुए हैं और 14 दिन में किडनी में परिणाम मिल गया। बाहर और किडनी फेल बैठे हुए हैं। हाँ भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर मेनका के बारे में? जी, मैं सर्वप्रथम तो यही बोलूँगा कि कहीं पे भी किसी भी तरीके का अगर कोई किडनी पेशेंट है तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे, और एक बार आके ज़रूर डॉक्टर साहब से और मिलिए आके, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयों में तो है ही, बाकी इनके नेचर में और हाथों में भी जादू है कि इनका देखने का या छूने से ही मरीज़ ठीक हो रहा है। मैं तो ये कहूँगा छूने से ही ठीक हो रहा है, क्योंकि मेरी माताजी की कंडीशन हकीकत में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं आपको उस चीज़ को सिर्फ बयां कर सकता हूं, बाकी और कुछ कह नहीं सकता हूं, शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी हालत ख़राब थी कि मैं जिस 2 तारीख को जब लाया था तो सिर्फ हम रो ही रहे थे और कुछ नहीं था हमारे पास। मगर हाँ, आज 14 दिन पहले से और आज में अगर देखा जाए तो ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है 14 दिन में। अरे माता जी रोइए हमें। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आप लोग भगवान है हमारे लिए। अरे नहीं।